इन बातों को ज़रा ध्यान से आप सुनना कि किसी के खामोश होने के वजह से दिल का सुकून चला जाए, इतना दबाव नहीं चाहिए। किसी के चले जाने से ज़िंदगी ज़िंदगी ना लगे, इतना बदलाव नहीं चाहिए। किसी के बदल जाने से रातों को नींद ना आए, इतना लगाव नहीं चाहिए, इतनी अटैचमेंट नहीं चाहिए। कई बार ज़िंदगी में क्या होता है ना, जाने अनजाने में हम लोगों से अटैच होना सीख जाते हैं। 6 महीने पहले हम किसी से अटैच थे, आज हम किसी से अटैच है। 1 साल पहले हम किसी और के वजह से दुखी थे, आज हम किसी और के वजह से दुखी है। यानी कि दुखी रहना, खुद को तकलीफ़ देना, खुद से नाराज़ रहना, इन सभी बातों से हम परेशान रहने लगते हैं। लेकिन अगर आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, स्पेशली अटैचमेंट की बात, तो अगर आप लोगों के हिसाब से चलोगे तो लोग आपके साथ रहेंगे। यानी कि जब उनकी इच्छा है तब आप उनसे बात कर लो, जब उनकी इच्छा है तब आप उनसे दूर हो जाओ, मिलने की इच्छा है मिल लो। यानी कि जब आप बिल्कुल उनके हिसाब से चलोगे तब तक आप उनके लिए बहुत अच्छे हो। लेकिन जैसे ही आप खुद की इच्छा यहाँ पर लेकर आओगे, खुद की बातें यहाँ पर लेकर आओगे, तो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, या फिर लोग आपसे इरिटेट होने लगते हैं, लोग आपसे दूर हो जाते हैं। और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। इंसान सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है, खुद का कंफर्ट जोन बड़ा पसंद होता है। आज उन्हें आपसे बात करनी है, वो बहुत इच्छा से आपसे बात कर रहा है। कल को चल के उन्हें कोई काम है और आपसे उनको बात ही नहीं करनी है, तो फिर आपकी इच्छा चाहे कितनी भी हो, वो आपसे बात नहीं करेंगे। और इसी साइकिल में आके हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के हिसाब से चलने लगते हैं। इसीलिए हमारी वैल्यू, हमारी इच्छा, हमारा रिलेशनशिप, हमारा मेंटल पीस, सबका सब डिस्टर्ब हो जाता है। आखिर फिर इस सिचुएशन से डील कैसे करें, इस सिचुएशन से आखिर बाहर कैसे निकले? लेकिन आपको सबसे पहले ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों को नहीं बदल सकते। अगर आप सोच रहे हो ना कि नहीं, ये इंसान से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ, मैं इस इंसान को बदल के रख दूंगा, बदल के रख दूंगी ताकि मुझसे प्यार करे, मेरे साथ ही रहे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये सोच लेकर चलोगे ना, तो आप बस दुखी होते रहोगे। आपके मन में वो दुख हमेशा रहेगा, परेशान होते रहोगे आप। लेकिन अगर आप जब लोगों को कंट्रोल करना बंद कर दोगे, लोगों से बात करोगे लोगों को समझने के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपका बिहेवियर समझूंगा। आप कितने मतलबी हो, आप कितने अच्छे हो, आपका दिल कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, रिलेशनशिप की वैल्यू कितनी है, मैं सबसे पहले तो ये समझूंगा। और उस बीच अगर आप मुझे छोड़कर चले भी गए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पत्थर दिल हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मुझे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली ये बात है, जब हम लोगों को शुरुआत में समझ लेते हैं तो हम बाद में पछताते नहीं हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो इंसान तो मुझे बहुत खुश कर रहा है, वो इंसान तो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, और इसी जाल में हम फंस जाते हैं। कुछ समय के बाद शिकायत करते हैं कि वो इंसान बदल गया, वो इंसान ऐसा ही था। लेकिन हम उस इंसान के प्यार में अंधे हो गए। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे थे कि वो हमारे लिए कितना कर रहा है। इसीलिए सबसे पहले उस इंसान के बिहेवियर को समझो। खुद की अटैचमेंट बढ़ाने से पहले ये देखो, क्या वो सच में आपको जेन्युइनली टाइम देते हैं या बस वो खुद के मतलब के लिए आपको टाइम देते हैं। जब आप उनसे कुछ डिमांड करते हो, जैसे टाइम की, हेल्प की, सपोर्ट की, तो फिर वो आपकी डिमांड को फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते। कई बार हमें शुरुआत में ही समझ में आ जाता है कि वो इंसान बस खुद के बारे में सोच रहा है। अच्छे अच्छे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का बिहेवियर होता है, वो खुद को खुश करने के बारे में पहले सोचते हैं। और कई बार वो ये नहीं देखते कि आप कितने दुखी हो रहे हो, आप कितने परेशान हो रहे हो। अगर आपको शुरुआत में ही समझ में आ गया कि वो इंसान खुद के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचता है और आपको खुश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करता है, या फिर आपके लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, आपको इग्नोर कर देता है जब आपको ज़रूरत होती है, तो फिर वहाँ पे आप दूरी बना लो। अब आप ये कहोगे, मान लीजिए कि वो इंसान भी अगर हमें समझ रहा हो, तो जैसे हम उस इंसान को देख रहे हैं कि वो इंसान कितना हमारे लिए करता है, अगर वो इंसान भी हमारे बारे में यही सोचता होगा कि हम उनके लिए कितना कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है ना, एफर्ट्स भी डालने हैं। थोड़ा बहुत आप एफर्ट्स डाल सकते हो एक बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन जहाँ जहाँ पे आपको मौका मिले, आप उस इंसान को समझने पर ध्यान दो। इंसान की फितरत होती है कि वो जो जैसा होता है ना, वो शुरुआत में ही वैसा बता देता है, लेकिन हम उनकी बातों को थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। आज उन्होंने हमें गुस्से में उल्टा सीधा कुछ बोल दिया, हम सोचते हैं नहीं वो गुस्से में थे इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया। फिर वही चीज़ वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा करने लगते हैं।
धीरे धीरे हमें वो थोड़ा इग्नोर करते हैं, हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, वो बिजी होंगे। फिर वो हमें बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, हमारे ऊपर वो गुस्सा निकालते हैं। शुरुआत में हमें ज़्यादा नहीं लगता है, फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं, तो इस तरीके से हम फंस जाते हैं। इसीलिए शुरुआत में ही इंसान के बिहेवियर को जितना समझने की कोशिश कर सकते हो करो, क्योंकि इंसान की तो फितरत होती है, वो 4 साल के बाद भी और 10 साल के बाद भी बदल जाता है। भगवान से दुआ कर सकते हो कि अच्छा इंसान मिले, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कब कहाँ और कैसे बदल जाए। इसीलिए बस आप खुद को अच्छा बना के रख सकते हो, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रख सकते हो, क्योंकि जिस इंसान को छोड़कर जाना है वो 1 महीने के बाद भी छोड़कर चले जाता है और 10 साल के बाद भी छोड़कर चले जाता है। और हम बस यही परेशान होते रहते हैं कि पहले वो इंसान इतना अच्छा था, अब ऐसे कैसे बन गया। पहले भी सच्चाई थी, अभी भी सच्चाई है। पहले वो प्यार करता था, अब वो नफरत करता है। तो लोगों का बिहेवियर बदलता है और इसी बात में सच्चाई है। अगर आप सोचोगे लोगों का बिहेवियर नहीं बदलना चाहिए तो फिर दुनिया चलेगी ही नहीं। किसी का दिल तोड़ना भी ज़रूरी होता है किसी का दिल जोड़ने के लिए। तो काफ़ी अजीब बात है, लेकिन यही सच्चाई है। तो लोग धोखा देकर जाते भी है, लोग छोड़कर जाते भी है, लोग अपनी बातों को भी भूल जाते हैं, और यही सच है। अब इस बात को जितना बदलने की कोशिश करोगे दुखी होते रहोगे। खुद को समझाओ, खुद को समझदार बनाओ, जितना कर सकते हो किसी को पाने के लिए उतना करो, लेकिन अपनी लिमिट को मत भूलो। इंसान हो, भगवान नहीं, सबको आप खुश नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से थोड़ा सुकून मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।